स्टोइसिज्म एक लाइफ फिलॉसफी है जिसकी शुरुआत एंशिएंट ग्रीस से हुई थी और बाद में रोम में पॉपुलर हो गई। स्टोइसिज्म की फिलॉसफी हमें सिखाती है रैशनैलिटी, सेल्फ कंट्रोल और एक्सेप्टेंस अपनी प्रेजेंट रियलिटी की। इस फिलॉसफी को मानने वाले लोगों को स्टोइक्स कहा जाता है। स्टोइक्स मानते हैं कि इन लाइफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके हम डेवलप करते हैं इनर पीस और रेजिलियंस, जो हमें लाइफ प्रॉब्लम्स को समझने और बेहतर डील करने में मदद करता है। स्टोइसिज्म की शुरुआत होती है ज़ीनो नाम के इंसान से। 3rd सेंचुरी BC में ज़ीनो अपने मॉरल कैरेक्टर को डेवलप करने की बात कहते थे। उनका मानना था ये करने के बाद इंसान नेचर के साथ हार्मनी में इजीली रह सकता है। ज़ीनो का कहना था कि पैसा, फेम और प्लेजर एक डिस्ट्रैक्शन है हायर पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए, और वो मुखर थे एक सिंपल और सादी ज़िंदगी के जिसमें इंसान अपने गुणों और अक्ल को प्रायोरिटी दे। स्टोइक फ़िलॉसफी रोम में फेमस हुई जब वहाँ की बड़ी पर्सनालिटीज़ ने इस फ़िलॉसफी को अपनाया। इसमें शामिल थे रोम के उस समय के एम्परर मार्कस ऑरेलियस। आगे चलकर मार्कस ऑरेलियस की बुक मेडिटेशंस एक फेमस रेफरेंस पॉइंट बनी स्टोइक फ़िलॉसफी का, जिसमें प्रैक्टिकल टिप्स हैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की। हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पर जो हमारे कंट्रोल में हैं और एक्सेप्ट करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में नहीं। स्टोइसिज्म का कोर बिलीफ यही समझाता है। स्टोइक्स का मानना है कि वेल्थ, फेम, पावर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हम सिर्फ कंट्रोल करते हैं अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को, और अपने थॉट्स और एक्शंस पर कंट्रोल करने से हम लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। स्टोइक्स ये भी मानते हैं कि हमें नेचर के हिसाब से ही अपनी लाइफ को जीना चाहिए। लाइफ को नेचुरल तरीक़ों से जीने में हमें हासिल होता है इनर पीस और कंटेंट। स्टोइसिज्म में सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। स्टोइक्स का मानना है कि सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन से लिए हुए डिसीजंस लॉजिकल और रैशनल होते हैं, और ये हमें बचाता है उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से जो इमोशनल डिसीजन लेने से होते हैं। और लास्ट प्रिंसिपल स्टोइसिज्म का, जो हमें बताता है अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करना और मुश्किल हालात में कैसे अपनी लाइफ को दिशा देना। ये करने से हम आने वाले बदलाव को एक्सेप्ट कर पाते हैं बिना किसी डर या एंग्जाइटी के, और हम जब अपनी तकलीफ़ों में एक मीनिंग ढूंढ लेते हैं तब हम एक मुश्किल हालात को भी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, हमारे ग्रोथ की। तो ये थे कोर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइसिज्म। कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है इन प्रिंसिपल्स के बारे में, और आप कमेंट कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। शुक्रिया।